हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम टू बायो में डीसी। चलो बच्चों, झटपट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रीनीट होने से पहले। तो देखो बच्चों, क्या बोला है, सेमी कंजर्वेटिव मोड पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसको डिस्कवर किसने किए हैं बच्चों? वाटसन एंड क्रिक ने इसको डिस्कवर किए हैं, ठीक है। पर उसको प्रूफ किसने किए हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मोड पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है? प्रूव्ड बाय मेसलसन एंड स्टर्ल। ठीक है बच्चों, तो मेसलसन एंड स्टर्ल एक्सपेरिमेंट करने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया को चूज किए थे, ठीक है। और क्या लिए थे बच्चों? हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N15। हेवी आइसोटोप, नॉट रेडियो आइसोटोप, क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नॉर्मल आइसोटोप तो लिए ही थे नाइट्रोजन का, दैट इज N14। उसके साथ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किए थे, ठीक है। सीजियम क्लोराइड मीडियम में क्या किए थे? सेंट्रीफ्यूज किए थे। तो सबसे पहले क्या किए थे इन दोनों ने इकोलाई बैक्टीरिया को सेवरल जेनरेशन, बहुत सारे जेनरेशन के लिए हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो किए। तो इससे क्या हुआ बच्चों? हर एक इकोलाई बैक्टीरिया, उसके अंदर जो डीएनए है उसमें डबल स्ट्रैंडेड था, और डबल स्ट्रैंडेड ही क्या हो गया है बच्चों? N15 और हैवी आइसोटोप से फिल हो गया है, ठीक है। तो अब इसको जैसे इन दोनों ने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम में सेंट्रीफ्यूज किए, तो ये सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसका जो बैंड आया वो नीचे आया, क्योंकि ये हैवी बैंड है, N15 वाला बैंड है। अब ये फर्स्ट मीडियम से कोई भी बैक्टीरिया को इन दोनों ने उठा के कहाँ पे डाल दिए? N14 कंटेनिंग मीडियम, और जो नॉर्मल ऐसे नाइट्रोजन का आइसोटोप है उसके मीडियम पे डाल दिए, ठीक है। तो डालने के बाद सेकेंड मीडियम में 20 मिनट्स वेट किए। क्यों? 20 मिनट्स में क्या होता है, इकोलाई एक पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे 20 मिनट्स में क्या होगा बच्चों? उन्होंने देखा कि यहाँ पे देखो बच्चों, क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये पेरेंट स्ट्रैंड, ये पेरेंट स्ट्रैंड, ये दोनों सेपरेट हो गया, जो N15 है। और उसके ऑपोजिट में जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस हुए बच्चों, दैट इज N14, क्योंकि मीडियम में अभी N14 है, ठीक है। क्या है बच्चों? N14, और नॉर्मल आइसोटोप है नाइट्रोजन का। तो जैसे ही ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेशन किए, तो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के टाइम पे जो नाइट्रोजन बेस उठाया, उन सारे नाइट्रोजन बेसेस में नाइट्रोजन है N14, ठीक है बच्चों। तो अब इन्होंने आफ्टर 20 मिनट्स उसको ऐसे CHCl और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में ऐसे सेंट्रीफ्यूज करके देखे, तो एक मीडियम लेंथ पे क्या आ रहा था? बैंड आ रहा था। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए, दैट इज N14 N15, ठीक है। तो देन उन्होंने क्या किया, और 20 मिनट सेल को रेप्लिकेशन होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है बच्चों। तो आफ्टर 20 मिनट्स क्या होगा बच्चों? यहाँ पे जो 14 15 स्टैंड है, यहाँ से 15 वाला स्टैंड अलग हो गया, ठीक है। ये दोनों 15 वाला स्टैंड है, और 14 वाला स्ट्रैंड भी अलग हुआ है बच्चों, 14 वाला स्ट्रैंड भी अलग हुआ है। अब देखो, सबके ऑपोजिट में ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस हुआ, सबके ऑपोजिट में ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस हुआ। तो अब ये जो डीएनए है बच्चों, इसमें क्या है? इसमें है N15 N14, इसमें क्या है बच्चों? N14 N14, इसमें क्या है? N15 N14, इसमें क्या है? N14 N14, ठीक है बच्चों। एक्चुअली ये जो पोर्शन है ये इसके लिए है, ठीक है, हैवी के लिए। तो अब देखो, यहाँ पे चारों बैंड बन गया, और मतलब चारों डीएनए को अगर ऐसे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में ऐसे सेंट्रीफ्यूज करोगे, तो ये दोनों आएगा ऐसे मीडियम पे हाइब्रिड बैंड, और ये दोनों आएगा बच्चों ऊपर में, इसके ऊपर में लाइट बैंड,
ठीक है। तो क्या हो गया देखो, 20 मिनट्स बाद 2 हाइब्रिड एंड 2 लाइट बैंड मिला। ठीक है बच्चों, ये जो हाइब्रिड है ये हर 20 मिनट्स और हर जनरेशन के बाद कितना होगा बच्चों, ये 2 ही रहेगा। इस रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्यों 2 होगा बच्चों, क्योंकि ये 2 स्ट्रैंड से ही पेरेंट स्ट्रैंड में शुरू हुआ था, ये 2 स्ट्रैंड। इसके आगे N15 स्ट्रैंड और बढ़ा ही नहीं। इस रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आते हैं कि मान लो इकोलाई बैक्टीरिया को 180 मिनट्स ऐसे मीडियम में ग्रो कराए। ठीक है, मीडियम में क्या है, N14H4Cl है। ठीक है, अब 180 मिनट्स बाद हेवी हाइब्रिड एंड लाइट बैंड कितना आएगा, ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। तो क्या होगा बच्चों, 180 मिनट्स उसको 20 मिनट का एक एक जनरेशन, तो टोटल जनरेशन निकाल लेंगे कितना है, दैट इज टोटल 9th जनरेशन है 180/20। अब इसका फॉर्मूला है, आफ्टर 9 जनरेशन कितना डीएनए बनेगा, कितना डीएनए नॉट सेल्स। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, 2 to the power 9, इसका मतलब है 512 सेल्स और 512 डीएनए बनेगा। ठीक है, अब हाइब्रिड क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, दैट इज 2। ठीक है, जितना भी जनरेशन क्यों ना चले जाए, हाइब्रिड का नंबर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, दैट इज 2। तो लाइट का कितना आ जाएगा, टोटल है 512 डीएनए। ठीक है, उसमें से 2 होगा हाइब्रिड, तो टोटल 510 हो जाएगा लाइट। और हेवी कितना होगा बच्चों, नहीं बच्चों, हेवी हो जाएगा, हेवी हो जाएगा बच्चों 0। कितना हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि N15 वो सेकेंड जनरेशन से ही गायब हो चुका है। तो हेवी क्या हो जाएगा बच्चों, हेवी हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है और ऐसे क्वेश्चन नीट पे भी पूछा जाता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट बच्चों।